हरे कृष्णा दोस्तों साथियों, मैं महेश रावल आज वापस से नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज नया टॉपिक हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। उसके पहले मैं आपको आज बसंत पंचमी उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और सरस्वती माता से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस एग्जाम में जो भी आपकी एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें आप बिल्कुल 100% पूरे मार्क्स से आप सफल हो, पास हो, उत्तीर्ण हो। तो ठीक है, अपन आर्टिकल वाला वीडियो शूट करते हैं आज और आर्टिकल के बारे में अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और आप बिल्कुल आपको समझ में आएगा, ये भी आप मुझे गारंटी है मेरी। आपको थोड़ा बहुत तो आर्टिकल के बारे में पहले से ही पता होगा। क्या होते हैं आर्टिकल्स इंग्लिश में? आर्टिकल्स होते हैं तीन टाइप के, ए, एन और द। तीन टाइप के आर्टिकल्स होते हैं। इसमें दो जो ए और एन है, ये आपके इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं और जो द है वो आपका डिफिनिट आर्टिकल होता है। इंडेफिनिट और डिफिनिट तीन तरह के आर्टिकल होते हैं। ए और एन का मतलब क्या होता है पहले ये भी तो पता होना चाहिए। ए और एन मतलब होता है किसी चीज के, अगर एक चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी चीज हो, कोई भी नाउन हो, कोई भी सब्जेक्ट नाउन, पता ही आपको, वहां पर अगर एक की बात आप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ए लगाना है या एन लगाना है। अनिश्चित आर्टिकल कहलाते हैं ये। इंडेफिनिट का मतलब ही होता है हिंदी में अनिश्चित, अनिश्चित आर्टिकल है ना। तो ए और एन, अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है ए कहाँ लगता है और एन कहाँ लगता है। ए कहाँ लगता है आपको मालूम है, तो आप तो अगर पूछेगा कोई तो आप यही बोलोगे ना कि जो एबीसीडी होती है, जो अल्फाबेट से होते हैं ए से जेड तक, उसमें 5 वोवेल होते हैं और बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं। पता है आपको, जो 5 वोवेल होते हैं उनके आगे ए लगता है सर, और बाकी सबके आगे ए लगता है। बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी आपका शुरू से ही पढ़ा है और आपको भी यही पता है, ठीक है, वो भी हम मान के चलते हुए होता है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं चेंज आता है। जैसे कि माने यहाँ पर लिखा ओवर, ओवर, और बोल और, तो ये और यहाँ पर बोलने में तो और आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ए लगेगा कि एन लगेगा नहीं मालूम। यहाँ पर एन लगेगा, क्यों? क्योंकि बोलने में क्या आ रहा है और। यहाँ पे मैं 4 वर्ड लिख रहा हूं, आ, ई, ए, ओ। ये हिंदी के वोवेल है, हिंदी के स्वर है 4। हिंदी में भी स्वर होते आ, ई, उ, ए, ओ, अम, आह। पता है आपको, उसमें से मैंने 4 वर्ड लिए हैं। ये 4 वर्ड बोलने में ध्वनि की, साउंड की बात कर रहा हूं मैं। साउंड आपका जो अगर विचार में से कोई निकल के आ रहा है तो आपको उसके आगे एन लगाना है। इस चीज को बिल्कुल दिमाग में रख लो, आ, ई, ए, ओ। यहाँ पे लिखा मैंने एस पी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है इसके मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ एस पी, एस डॉट पी डॉट, एस पी बोलेंगे ना अपन। अब बोलने में क्या आ रहा है एस ए, तो बोलने में ए आ रहा है, मतलब इस जगह मुझे क्या लगाना है, इस जगह मुझे लगाना है एन। क्यों? क्योंकि बोलने में एस ए आ रहा है। बहुत सारे ऐसे वर्ड है। अच्छा, लेकिन उसी तरह से अगर यहाँ पे मैंने लिखा अम्ब्रेला, क्या लगाऊंगा? अम्ब्रेला बोलने में आ रहा है, ये नहीं लगाऊंगा ना। लेकिन यही वर्ड अगर मैंने यहाँ पे लिखा यूनियन, यूनिट, यूनिक, कितने सारे वर्ड होते हैं ना? तो यह यूनियन, यूनिट, यूनिक बोलने में क्या आ रहा है, यह आ रहा है, तो इनके आगे आएगा यहाँ पे नहीं लगाना है, क्योंकि बोलने में क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है। तो जो हमारे मुंह से बोलने में जो साउंड आ रहा है उसके बेस पर हम ये निर्धारित करते हैं कि ए आएगा या एन आएगा। एग्जाम में इसी तरह के, जैसे MBA, MLA, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एम तो एन लगाना है आपको यहाँ पर भी। ये थोड़े से कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन देते हैं, पर आप बोल कर देखना, आ, ई, ए, ओ आ रहा है बोलने में, मतलब आपको क्या लगाना है, एन। नहीं तो बोलने में जो आ रहा है, यहाँ पे भी देखो आप कंफ्यूज हो रहे हो, यह आ रहा है बोलने में। तो थोड़ा सा इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखना और अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट करके आना, क्योंकि 8th 10th 12th अधिकतर ग्रामर में ये पूछा जाता है कि आर्टिकल के बारे में ए आएगा, एन आएगा, कितना आएगा। ए और एन का तो कंसेप्ट मैंने क्लियर करा है, द का कंसेप्ट क्लियर करना है, उसके लिए भी मुझे एक डिटेल वीडियो में बना हुआ, छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा लेकिन पूरी अच्छी से उसको समझाऊंगा। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 में आर्टिकल का मैं आपको अगले वीडियो में द के बारे में पूरा समझाऊंगा। फिर भी छोटी सी एक चीज द के बारे में
यहाँ पर एक सेंटेंस समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को एक चीज और क्लियर हो। यहाँ लिखा मैंने आई सा डॉक्टर। एक और सेंटेंस मैंने लिखा आई सा द डॉक्टर। यहाँ दो सेंटेंस लिखे हैं मैंने, आई सा और डॉक्टर, आई सा द डॉक्टर। क्या डिफरेंस है? यहाँ पर ए आ रहा है, यहाँ पे द आ रहा है, क्यों आ रहा है? अब यहाँ पे भी इस चीज को क्लियर कर लीजिए। मैंने एक डॉक्टर को देखा, मैंने एक डॉक्टर को देखा मतलब वह डॉक्टर जिसको मैं नहीं जानता हूँ, फर्स्ट टाइम देखा, कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी समझ सकते हो। फर्स्ट टाइम जिसको देखा, जिसको हम नहीं जानते, वहां पे अ लगाना है ना। उसी तरह आई सा द डॉक्टर, मतलब यहाँ द लगाया, द का मतलब क्या हुआ कि उस डॉक्टर को मैं जानता हूँ, कहीं ना कहीं पहले से परिचित है, कहीं ना कहीं देखा है, कहीं ना कहीं उसके बारे में सुना हुआ है, कोई विशेष है जो सुना हुआ है। तो आई सा द डॉक्टर। सेकंड चीज, अब जैसे कोई स्टोरी होती है, देयर वॉज अ डॉग, एक कुत्ता था। अ डॉग मतलब उस कुत्ते को हम नहीं जानते हैं, सेकंड टाइम उसी डॉगी का नाम आया, द डॉगी वॉज वेरी ऑनेस्ट, द डॉग वॉज वेरी ऑनेस्ट, वह कुत्ता बहुत ईमानदार था। द यहाँ पे मैंने द लगाया सेकंड लाइन में, क्योंकि अब उस कुत्ते को मैं जानने लग गया। इस तरह से द का यूज फर्स्ट टाइम में तो ए का यूज हुआ, सेकंड टाइम में द का यूज हुआ। तो डेफिनेट और इंडेफिनेट का मतलब भी तुमको समझ में आ रहा है। डेफिनेट मतलब इंडेफिनेट मतलब अनिश्चित, डेफिनेट मतलब निश्चित। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने के लिए शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।